ठीक है, सभी को जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की सुबह हमें फिर से मिलाया है ना। हम फिर से जीवित हैं और हमें फिर से एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी आराधना महिमा एक साथ मिल के आज की सुबह में हम कर सकें, है ना। तो आज भी हम बाइबल अध्ययन करेंगे, है ना। तो कल हमने सीखा था फिलिपियों की पुस्तक एक पहले अध्याय से लेकर 1 वचन से 11 तक में हमने सीखा था और हमने देखा था कि पौलुस कैसे अपने लोगों के लिए अपना प्रतिक्रिया दिखाता है, अपना प्रेम कैसे दिखाता है अपने लोगों के लिए, है ना। उसके जो चेले रहते हैं, उसके कलीसिया वाले रहते हैं, कैसे अपना प्रेम उनके लिए दर्शाता है और उसके कलीसिया वाले कैसे उसके लिए प्रेम दर्शाते हैं, है ना। और हम उसमें देखते हैं कि कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। जेल में रहने के बाद भी जो है पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता है, निरंतर उनके लिए प्रार्थना में लगा रहता है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता है ना। तो आज का जो बाइबल अध्ययन है, हम फिलिपियों की पुस्तक 12वां अध्याय से लेकर 12 अध्याय से लेकर, है ना, हम पढ़ेंगे 18वें अध्याय तक, है ना। अब 12वें अध्याय से लेकर 18वें तक हम पढ़ेंगे, नहीं 12 पद से लेकर 18वें पद तक हम इसको पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि पौलुस का जो एक सोच है सुसमाचार को लेकर, है ना, और अपने लोगों को लेकर एक जो विचार है वो किस तरीके से है ना। तो आज हम इस पुस्तक में और इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि पौलुस का जो विचार है, जो उसकी सोच है ना, जो उसका अनुभव है, मतलब कि जो उसके विचारधाराएं हैं सुसमाचार को लेकर, ये चीज़ों से हम देखेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और परमेश्वर हमें, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है ना। पौलुस के जीवन से और उसके विश्वासियों से हम क्या सीख सकते हैं, है ना। और अगर बोला जाए तो इस अध्याय में पौलुस जो है ना इस स्थिति में पहुंच जाता है, सुसमाचार को सुनाते सुनाते इस स्थिति में पहुंचता है जिसको बोला जाता है बंदी गृह में, है ना। कल भी हमने पढ़ा कि बंदी गृह से होकर पौलुस किस तरीके से प्रार्थना करता है लोगों के लिए, है ना। और इस अध्याय में भी वो बंदी गृह में है ना। इस ऐसी कगार पर वो पहुंच गया है। तो अगर जिसको बोला जाए तो उसकी समझ में ये आता है कि पौलुस ने अपना सब कुछ खो दिया। उस समय उसके पास कुछ भी नहीं बचा है ना। उसने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ का, है ना। तो तब वो जेल में पड़ा एक ही अच्छा विचार करता है वो, है ना। फिर भी किस तरीके का विचार रखता है सुसमाचार को लेकर, फिर भी किस तरीके की सोच उसके विचारधाराएं रहती है परमेश्वर के कार्य को लेकर, है ना। हम इसमें देखेंगे, है ना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जब पौलुस पहुंचा तो बंदी गृह में, तो उसको पता है, उसको यहाँ पर लग रहा था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, है ना, कभी भी मारा जा सकता हूँ मैं, है ना। ऐसी जगह पर पहुंच गया है पौलुस के, उसने सुसमाचार सुनाते सुनाते अपने जीवन में सुसमाचार की क्रिया को पूरा करते करते वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया है। अब उसको लग रहा है कि अब मेरे पास आगे जो है ना समय नहीं बचा है ना, बिल्कुल समय नहीं बचा है उसके पास, है ना। और ऐसी जगह पर पहुंचा है कि उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका है ना, सब कुछ खत्म हो गया है ना। लेकिन फिर भी सोचिए कि एक व्यक्ति है जो सुसमाचार सुनाते सुनाते जेल पहुंचा है, बंदी गृह में डाला गया है ना। उसके बाद भी वो सुसमाचार के लिए कैसा सोच रखता है, कैसा विचारधाराएं रखता है ना। तो आइए हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो। लिखा है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। आमीन, है ना। यहाँ पर लिखा है कि हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जान लो मुझ पर जो कुछ भी बीता है, उस बीतने के द्वारा जो कुछ ही मुझ पर मुसीबत आई है, उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। आमीन, है ना। पौलुस देखिए यहाँ पर जेल में पड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि मेरे जीवन में अब कोई रास्ता नहीं है, कोई भी आगे के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तब भी वो पौलुस कह रहा है कि मेरे ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हो रही है। आमीन, है ना। तो इस वचन में यही लिखा है कि मेरे ऊपर जो कुछ भी बीत रहा है, जिस कलेश से भी मैं गुजर रहा हूँ, जिस मुसीबत से, जिस दुख से भी मैं गुजर रहा हूँ, जो दुख मेरे जीवन में आ रहा है, उस दुख के कारण ही सुसमाचार की बढ़ती हो रही है। आगे यहाँ तक कि केसर के, हाँ, यहाँ तक कि केसर के, हाँ, केसर की जो पलटन है ना, जो यहाँ पर लिखा है कि यहाँ तक कि जो केसर की पलटन है, राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोग में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ।
और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित रहूंगा। हालेलुया, आमीन। है ना, सबसे फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पर 12वें अध्याय में देखते हैं कि जो कुछ भी पौलुस कहता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में, जो कुछ भी मेरे ऊपर कलेश होता है, उससे जो है ना, उससे सुसमाचार की ही बढ़ती होती है, सुसमाचार की ही बढ़ती होती है। आमीन। है ना, यहाँ पर लिखा है कि मेरे ऊपर जो कुछ भी बीतती है, जो कुछ भी कलेश होता है, उससे जो है ना सुसमाचार की ही बढ़ती होती है। आमीन। है ना, और आगे 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, 13वें अध्याय में लिखा है कि यहाँ तक के जो वहाँ की पलटन होती है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, बंदी गिरे की जो पलटन होती है ना, पढ़ो 13वां अध्याय। यहाँ तक कि केसर के राजभवन की सारी लिखा है यहाँ पर केसर की, है ना, जो भी पलटन होती है वो भी, हाँ, और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ। हालेलुया। है ना, देखो यहाँ पर उस पलटन में भी प्रूफ हो गया, उस पलटन में भी मतलब प्रकट हो गया है कि यदि मैं बंदी बनाया गया हूँ तो किसी दूसरे अपराध के कारण नहीं, दूसरे मुसीबत के कारण नहीं, मतलब कि मैं अपनी गलतियों के कारण नहीं। अगर मैं बंदी बनाया गया हूँ तो केवल परमेश्वर के सुसमाचार सुनाते सुनाते ही बंदी बनाया गया हूँ। हालेलुया। है ना, पौलुस का नजरिया देखो यहाँ पर कि लोगों को, यहाँ तक कि अगर मुझे बंदी डालने पर भी जो पलटन थी वहाँ पर, उनको ये भी पता चल गया यदि मैं बंदी बनाया गया हूँ तो केवल सिर्फ यीशु के लिए बंदी बनाया गया हूँ। आमीन। है ना, तो पता है वहाँ के लोगों का दृष्टिकोण ये होगा, है ना, वो सोचते होंगे कि ये व्यक्ति जो है ना किसी कुकर्म करने के कारण बंदी नहीं है ना, कुकर्म काम करने के कारण ये बंदी नहीं है। अगर बंदी है, एक ऐसा सुसमाचार सुनाता है जिसको हम मानते नहीं हैं, जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। है ना, वहाँ की जो पलटन है, वहाँ की जो पलटन कह रही थी, है ना, कि ये बोल रही थी कि ये ऐसे स्थिति में यहाँ पर आया है, इस स्थिति में, इस इल्ज़ाम में यहाँ पर बंद हुआ है केवल एक ही चीज़ के कारण, यीशु का सुसमाचार। हालेलुया। है ना, और पौलुस यहाँ पर कहता है कि ये अच्छी बात है ना, यदि मेरे ऊपर बंदी घेरे में डालने से कलेश हुआ है तो कलेश डालने के बाद भी जो वहाँ की पलटन वो भी सुसमाचार को जाने। हालेलुया। आप एक सोच सकते हो कि एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, और उसका दृष्टिकोण सुसमाचार को लेकर कैसा है। हालेलुया। है ना, कहता है कि जो कुछ भी मेरे ऊपर बीतता है, जो कुछ भी मैं, जिस कलेश से भी मैं गुजरता हूँ, उसमें भी परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। हालेलुया। कहता है कि मेरे दुख के कारण, मेरे जेल जाने के कारण, मेरे बंदी गिरे में डालने के कारण जो वहाँ की जो पलटन है वो भी जान चुकी है कि यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है। हालेलुया। है ना, अब वो भी जान चुके हैं कि यीशु मसीह का सुसमाचार कितना इंपॉर्टेंट है। उस सुसमाचार के कारण ये व्यक्ति बंदी गिरे में डाला गया, है ना, किसी अपराध के कारण नहीं, केवल सुसमाचार के कारण ये उसमें बंदी गिरे में डाला गया। हालेलुया। पढ़ो। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। आमीन। है ना, कहता है कि जो प्रभु में, मतलब और जो प्रभु में जो भाई लोग हैं, है ना, मैं बंदी घेरे में तो हूँ लेकिन वो बेधड़क होकर, है ना, निडर होकर वो परमेश्वर के सुसमाचार में लगे हुए हैं। हालेलुया। अब सोचो कि एक व्यक्ति जो है ना, पौलुस कह रहा है कि मैं जेल में तो हूँ
लेकिन मेरे जेल में बंद होने तो क्या, अगर मैं जेल में बंद भी हो गया हूँ, यदि मैं बंदी गृह में डाला भी गया हूँ, तो सुसमाचार रुक नहीं रहा है। हालेलुया। है ना, कहता है यहाँ पर कि सुसमाचार नहीं रुक रहा है मेरे जेल में रहने के कारण। लिखा है कि और जो प्रभु में है, मैं बंदी में तो हूँ, लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं जिन्हें मैंने सुसमाचार सुनाया है, वो भी सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। पौलुस का कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यदि तुम एक सोर्त को बंद करोगे तो दूसरा सोर्त परमेश्वर खोल देगा। हालेलुया। लेकिन सुसमाचार नहीं रुकेगा, इसमें भी उसका आनंद है। आमीन। इसमें भी पौलुस आनंद मना रहा है ना। मैं बंदी गृह में हूँ तो क्या हुआ मुझे, लेकिन खुशी इस बात की कि जो मेरे भाई लोग हैं वो सुसमाचार को नहीं रोक रहे हैं। हालेलुया। है ना, वो इस शोक में नहीं बैठे हैं कि मैं बंदी गृह में हूँ, वो केवल एक ही जो है एक ही कथा सुना रहे हैं, वो क्रूस की कथा, यीशु की कथा। हालेलुया। वो एक ही कथा सुनाने में वो लगे हुए हैं। आमीन। है ना, पौलुस इसमें भी यही कहता आगे, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। हाँ बस, है ना, लिखा है यहाँ पर कुछ तो लड़ाई ढा करके, लड़ाई झगड़े के लिए, कलेश के लिए प्रचार करते हैं, और कुछ तो भली इच्छा से प्रचार करते हैं। हालेलुया। है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखो, कुछ तो ढा, क्रोध, झगड़े से सुसमाचार को सुनाते हैं, और कुछ तो भली इच्छा से सुसमाचार को सुनाते हैं, और कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ। हाँ, और कुछ तो ऐसे कि जो मैं जानते हैं कि मैं सुसमाचार के उत्तर को देने के लिए ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। अब यहाँ पर दो लोग हैं, है ना। पहला है जो दुख और कलेश से, मतलब कि जो व्यक्ति पौलुस है ना, जो जेल में है, तो उसके दुख के कारण सुसमाचार सुनाते हैं, है ना, उसको दुखी करने के लिए सुसमाचार सुनाते हैं। और दूसरा वो है जो बड़े आनंद के साथ, है ना, जो जानते हैं कि मुझे सुसमाचार की कथा सुनाने के लिए चुना गया है, तो वो इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं। आमीन। है ना, तो सोचो कि यहाँ पर एक वो भी है जो दुख, जो उसको कलेश देने के लिए, जो उसको दुख देने के लिए सुसमाचार सुनाता है, और दूसरा वो है जो खुशी के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ, जिसको पता है कि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला है ताकि मैं लोगों को सुसमाचार सुनाऊं, वो दोनों, वो एक उसलिए सुसमाचार सुनाता है। आपको पता है, लेकिन दोनों के लिए पौलुस एक चीज़ कहता है ना। अब यहाँ पर भी पौलुस का एक दृष्टिकोण देखिए, यहाँ पर भी पौलुस का सुसमाचार का नज़रिया, लोगों का उनके प्रति एक नज़रिया हम अलग देखते हैं। पढ़ो आगे। और कई एक तो सिधाई से नहीं और विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। हाँ, कई तो सिधाई से नहीं और विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, और यह सोच कर कि मेरी कैद में मेरे बदले कलेश उत्पन्न। हाँ, लिखा है कि ये सोच करके मेरे लिए, मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। हाँ, तो क्या हुआ। देखो, यहाँ पर पौलुस कहता है ना, कि ऐसे कुछ लोग हैं ना जो पौलुस को दुख देना चाहते हैं सुसमाचार के जरिए, है ना, उसको के बंदी गृह में है, उसको दुख पहुँचाए, है ना, सुसमाचार सुना के, है ना। कुछ ऐसे हैं जो आनंद के साथ सुसमाचार सुनाते हैं, तो पौलुस उनके लिए भी कहता है, तो क्या हुआ, है ना। यदि तुम मुझे इसलिए सुसमाचार सुनाते हो कि तुम्हें लगता है कि मुझे दुख दे रहे हो, मेरे दुख के कारण मैं दुख में पड़ा हूँ, मैं बंदी गृह में पड़ा हूँ, तो तुम सुसमाचार सुना रहे हो, तो बोलते तो क्या हुआ उससे, ये भी अच्छी बात है। हालेलुया। है ना, कहता है ये भी अच्छी बात है। आपको पता है, फिर भी पौलुस खुशी मना रहा है। पता है क्यों, है ना, कि तुम जैसे भी कर रहे हो, है ना, यदि तुम मुझे दुख में देखकर सुसमाचार सुना रहे हो तो अच्छी बात है। हालेलुया। ये अगर तुम मुझे दुख में देखकर, है ना, यदि सुसमाचार सुना रहे हो तो अच्छी बात है कि तुम भी परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हो। आगे। तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से। हाँ, लिखा है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथाएं सुनाई जाती है। मसीह की कथाएं सुनाई जाती हैं। हालेलुया। चाहे तुम बुराई से कर रहे हो, चाहे तुम किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि मसीह का सुसमाचार सुना रहे हो। आमीन। है ना, चाहे तुम ढा करके सुना रहे हो, चाहे तुम लड़ाई झगड़े करके सुना रहे हो, यदि तुम मुझे कलेश में देखकर सुना रहे हो तो अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें मैं आनंद मनाता हूँ कि परमेश्वर के सुसमाचार को तुम सुना रहे हो, पर क्रूस की कथा को तुम लोगों तक पहुँचा रहे हो। हालेलुया। ये बहुत खुशी की बात है। पौलुस कहता है तो क्या हुआ, तो ये भी अच्छी बात है। हालेलुया। है ना, एक दृष्टिकोण सोचिए कि एक अगर हम मसीह में
जब आते हैं तो हमारा जो सोच है, जो हमारे जो विचार हैं वो बदल जाना चाहिए। पता है कैसे? पौलुस की तरह कि यदि हमारे जीवन में मसीह की तरह अगर आप सोचोगे, यदि हमारे जीवन में कलेशों को लेकर कुछ सोचो तो कलेश कुछ हो, है ना, और कुछ मुसीबतें हो तो दुख मनाने के लिए हमारे जो कलेश है ना वो कुछ भी नहीं है, यदि हम क्रूस की कथा को सुनाएं। हालेलुया। जिसे पौलुस, है ना, एक पौलुस का जो सोच था, जो एक विचारधाराएं थी मसीह को लेकर और सुसमाचार को लेकर, वो सोच विचार यही थे कि उसके जीवन में अगर दुख है तो कलेश है तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, केवल एक ही चीज़ मायने रखता है, यदि मैं दुख में हूँ, यदि मैं प्रॉब्लम में हूँ, यदि मैं परेशानी में हूँ। यदि सुसमाचार रुकता है तो मेरे लिए दुख की बात है, यदि सुसमाचार नहीं रुकता है तो दुख की बात भी मेरे लिए वो आशीष के कारण है। हालेलुया, आमीन, है ना। यहाँ पर कहता है कि चाहे किसी भी बहाने से तुम कुछ भी करते हो या मुझे कलेश देने के लिए, यदि तुम या मुझे तुम कलेश में देखकर यदि तुम सुसमाचार सुनाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है ना। मेरे बंदी गिरे में डालने पर यदि तुम सुसमाचार सुना रहे हो तो ये अच्छी बात है कि तुम क्रूस की कथा सुना रहे हो। हालेलुया, आमीन, है ना। और हम पहले देखते हैं 7वें क्या बोलते हैं इसको, 14वें पद में, चौदह पद पढ़ो। और प्रभु में जो भाई है उनमें से अधिकांश मेरे कैदी होने के कारण, हाँ, लिखा है कि जो प्रभु में जो भाई है मेरे अधिकांश में, मतलब मेरे बंदी गिरह में होने के कारण हिया बांध कर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। हाँ, लिखा है कि परमेश्वर के और भी, मतलब निडर होकर, है ना, वे धड़क होकर परमेश्वर के वचन को सुनाने में साहस करते हैं। हालेलुया, है ना। यहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि तुम मैं बंदी गिरह में हो तो क्या हुआ, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो सुसमाचार को सुना रहे हैं। आमीन, है ना। वो लोग सुसमाचार को बिल्कुल निडर होकर, बिना डरे यीशु का सुसमाचार सुना रहे हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, यदि जो काम मैं कर रहा था, है ना, यहाँ पर वही कहता है ना, यदि कोई बुरे विचारों से करता है, यदि कोई कलेश, मुझे कलेश में देखकर यदि सुसमाचार सुनाता है तो ये अच्छी बात है ना। तुम किसी भी तरीके से सुसमाचार तो सुना रहे लोगों के लिए, है ना, किसी भी तरीके से लोगों तक सुसमाचार पहुंच रहा है। और आगे कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह 17 से जहाँ थे, 17 से, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते, यह सोच कर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। हालेलुया, आमीन, है ना। तो यहाँ पर पौलुस कहता है चाहे किसी भी तरीके से मसीह की कथा सुनाई जाती है तो मैं आनंदित हूँ और आनंदित ही रहूँगा। हालेलुया, है ना। तो हम यहाँ पर हमारे लिए सीखने लायक ये है, आज एक बात है कि यदि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए। हालेलुया, हमेशा हमको प्रभु में आनंद मनाना है। आमीन, दुख नहीं मनाना है कि प्रभु हम सुसमाचार के कारण यदि हम बंदी बनाए गए हैं तो हमारे जीवन में विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन में परेशानी आई तो हमें इसका दुख नहीं मनाना है। हालेलुया, है ना। यदि आपके जीवन में दुख आ रहा है, यदि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसमें भी सुसमाचार की ही बढ़ती है। हालेलुया, पौलुस के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि एक व्यक्ति बंदी गृह में तो है तो क्या हुआ, लेकिन उसका सुसमाचार के लिए दृष्टिकोण है जो वो अलग है ना। कहता है कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। आमीन। तो आज की इस प्रार्थना से, आज के इस बाइबल अध्ययन से हम यही सीखते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उससे परमेश्वर के ही नाम की महिमा होती है, उससे सुसमाचार की ही बढ़ती होती है। हालेलुया, है ना। तो दुखों में रहें तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है किसी भी तरीके से। लिखा है कि मैं आनंदित होता हूँ उस बात में भी और आनंदित रहूँगा। हालेलुया, है ना। यदि आपके बीमार होने से यदि कोई भी दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो उसमें आनंदित होना कि प्रभु का धन्यवाद हो कि दूसरा व्यक्ति तो कम से कम सुसमाचार को सुना रहा है और लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचा रहा है। हालेलुया, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो आज की